दोस्तों, एक कहावत है, साइकिल्स डोंट ब्रेक बाय चांस, दे ब्रेक बाय चॉइस। कहने का अर्थ ये है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे कर्म चक्र के अभिशाप हैं, वो ऐसे ही नहीं टूटते। लोगों को क्योंकि एक कंफर्ट में रहने की आदत पड़ जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी लगभग एक जैसी मोनोटोनी में बन जाती है। खराब हालात तो बने रहेंगे, पितृदोष हों, कुल दोष हों, गरीबी है, किसी और तरह के ट्रॉमा हैं, बीमारियां हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन चली आती हैं। लेकिन कोई एक विरला उस परिवार में किसी पीढ़ी में जाकर के पैदा होता है जो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं, दिस एंड्स विद मी। ये चक्र जो चला आ रहा है, अब मैं इसे तोड़ूंगा। वो स्टैंड लेता है, अपनी इच्छा शक्ति प्रबल करता है और अपने सामर्थ्य अनुसार अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए नवनिर्माण की ओर लग जाता है। लेकिन क्या ये इतना सहज है? अवसर तो ईश्वर ने सबको दिया है। जो जितनी ज़्यादा पीड़ा से गुजरेगा, समझ लो उसके पास ज़्यादा अवसर है, उसके ऊपर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो पीड़ा से गुजर रहा है कि इस पीड़ा से मुक्त हो जाए। लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं? मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, उनको अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं कि 90% लोग, यानी 10 में से 9 लोग इस तरीके की मानसिकता के होते हैं कि प्रॉब्लम में है, पीड़ा में है, तो बस अब पीड़ा से निकल जाएं। कोई पेन किलर वाला तरीके का कोई ऐसा रेमेडी, कोई उपाय बता दूं कि बस उनके मनोरथ पूरे हो जाएं, बस ज़िंदगी आराम से हो जाए। कोई इस रूट कोज की तरफ देखना ही नहीं चाहता कि क्यों ये ज़्यादा पीड़ा उन्हीं को हुई, क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे जो एंसेस्ट्रल कर्स हैं वो उन्हीं की कुंडली में इंडिकेट हो रहे हैं। पितृदोष के तौर पे, प्रेत दोष के तौर पे, कुल दोष के तौर पे आपकी कुंडली सब बताती है। आप माने या ना माने, ये दो तरीके से होता है। जैसे हमारे शरीर में बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसी तरीके से चल रही होती हैं कि आप उसके बारे में जाने या ना जाने, वो अपने आप हो रहा है नेचुरल तरीके से। मान लीजिए कि नेचुरल वे में आपकी ग्रह स्थिति ऐसी बनी, आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा बना कि आप ज़्यादा फैट वाली चीज़ें ना भी खाओगे तो भी आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस दौर में कोई ग्रह स्थिति ऐसी चल रही है, मान लो जुपिटर इस तरीके से प्रभावित कर रहा है, आप प्रयास ही नहीं कर पाओगे अपने वजन को कम करने का। आपकी दिनचर्या इस प्रकार की होती चली जाएगी कि आपका शरीर फैलता चला जाएगा। वरना कौन अपने शरीर को खराब करना चाहता है? ओवरवेट होते चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन कभी आपके अंदर वो विल पावर जागेगी कि नहीं, मेरे को इस साइकिल को तोड़ना है, ये तो व्यक्तिगत स्तर की बात मैं बता रहा हूँ, उसी दिन आपका लग्नेश आपकी तरफ देखेगा कि चलो भाई शुक्र है इसने कुछ तो सोचा। आप जैसे ही, भले ही विपरीत दशा चल रही है, लेकिन आपने विल पावर स्ट्रॉन्ग करके सुधार करने की, उस साइकिल को तोड़ने की सोची, आपका लग्नेश एक्टिव होगा। अगर उसको सपोर्ट करने वाला कोई ग्रह होगा लग्नेश को आपके इस पर्पज़ में, तो आप 1 महीना, 2 महीना, 4-6 महीने अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को दोबारा से फिट कर लेंगे। लेकिन अगर लग्नेश की सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा तो भी आप फिट नहीं कर पाएंगे। कितनी दुनिया ऐसी है, जिम में जाते हैं, रोज़ पसीना बहा रहे हैं, बाहर सड़कों पे, पार्क में, कहीं जाकर के आप देख लीजिए, कहते हैं वज़न वहीं का वहीं पड़ा है। ये उदाहरण देने के पीछे वजह क्या थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप हो रही हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ की तकलीफ़ को महसूस करके जिस दिन उस साइकिल को तोड़ने के लिए खड़े हो जाओगे, तो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं कुंडली में भी और डिवाइन लेवल पे भी और पूर्वजों की तरफ से भी, जो आपकी सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। तो वापस मुद्दे पे वहीं आ रहे हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे साइकिल हैं, उन्हें तोड़ेगा कौन? जो ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, क्योंकि उसकी कुंडली में ऐसे योग बनेंगे, वही एलिजिबल है उस चीज़ के लिए। जो आराम से बैठा है, जिसकी ज़िंदगी आराम से कट रही है, बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, भले ही अपॉर्चुनिटी ना मिले। अब राहुल गांधी एक ऐसी बड़ी फैमिली के अंदर हैं, बड़ी पार्टी के उन जगहों पर हैं, एक अलग लेवल का कंफर्ट जोन है, वो ज़रूरत ही नहीं है कुछ ना भी कुछ करे तो, ठीक है ना, वो चाहे गुण हो या ना हो, लेकिन चल रहा है काम भी। लेकिन भाग्य जिसका साथ देगा, व्यक्ति उस दिशा में अगर दौड़ेगा, तो वो नरेंद्र मोदी भी बन जाता है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एंसेस्ट्रल कर्स, जो ये कर्म चक्र है, इन्हें तोड़ने की बात करते हो, आपकी कुंडली में कुछ सर्टेन योग ऐसे ज़रूर छुपे होते हैं। अगर आपके अंदर वो विल पावर है उनको एक्टिवेट करने की, तो आप रास्ते निकाल जाओगे, समस्या के समाधान मिलेंगे। एक चॉइस होगी वहाँ पर कि अब रुकना है कि आगे बढ़ना है। जैसा मैंने बोला, 90% लोग जो होते हैं, 10 में से 9 लोग जो होते हैं, वो केवल आराम आने तक ही काम करते हैं। डॉक्टर के पास तभी तक जाएंगे कि आराम हो जाए। उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो कहेगा कि अब आगे बताइए डॉक्टर साहब, या एस्ट्रोलॉजर को कहेगा कि आगे बताएं कि मैं प्रॉब्लम में आऊँ ही ना,
अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से आगे दिशा दे सकूं। वो एक व्यक्ति होता है जो कार्मिक चक्र को तोड़ता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बुनियाद ऐसी बना के जाता है कि सबके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन मिला है, ये रोज़मर्रा की ये जो आधारभूत फंडामेंटल रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें हैं ना, इनके लिए मात्र नहीं है, इसका इंतज़ाम तो सभी के लिए भगवान ने किया ही है। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोगों की जो ज़िंदगी है ना, उन चीज़ों पे समय लग रहा है जो शायद इतना आवश्यक भी नहीं था। रोटी कपड़ा मकान फंडामेंटल ज़रूरतें हैं, इनके ऊपर ध्यान। उसके अलावा जो एक फेक आइडियोलॉजी है संसार की, लोग उस चीज़ में लग गए। भौतिक महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह हैं। कितने ऐसे उदाहरण मैं आपको दूं तो लगेगा कि मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन ये वास्तविकता है मनुष्य के स्वभाव की, क्योंकि उसे फुर्सत ही नहीं है इन विषयों के ऊपर गहन चिंतन करने की। कोई पॉलिटिक्स में आ गया, कोई पॉलिटिशियन बन गया, एक नेता है, वो अपना बिजनेस के लिए आया है। लोग क्यों लालायित हैं उसके साथ साथ लग करके, क्यों उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं, क्यों चौड़ में आ रहे हैं। 90% का अपना एक मतलब है, 10% बेचारे खाम खाएं ऐसी भूख में कि हाँ भाई वे हमारे भी नेताजी के साथ फोटो खींच गए, अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे। हासिल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। नेताजी का अपना बिजनेस है, जो उनके साथ बिजनेस के तौर पे जुड़े हैं उनका अपना बिजनेस है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो है ना। तो ये माया है डिस्ट्रैक्शन की, ये हर तरफ आपको मिलेगी, और यही है जो आपको अपने कार्मिक चक्र को तोड़ने से रोकती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, इसलिए कंफर्ट जोन में ले आती है। जो लोग आपने देखा होगा गंदगी वाले इलाकों में, स्लम एरिया में, या कूड़े के ढेर के आसपास रहते हैं, या वहाँ पर कूड़ा बीनने का काम करते हैं, आप देखेंगे वो बड़े आराम से काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर उस कूड़े के ढेर के पास से गुजरेंगे तो तुरंत आपका रुमाल निकलाएगा और मुंह पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ की आदत नहीं है, लेकिन वो बड़े मज़े से वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है। इसी तरह लोगों के कार्मिक चक्र इसलिए नहीं टूटते हैं क्योंकि उन्हें उसी माहौल में रहने की पीढ़ी दर पीढ़ी आदत पड़ जाती है। वो कार्मिक चक्र टूटेगा तो तब ना जब वो महसूस हो, यानी गंदगी तो तब साफ होगी ना अगर गंदगी महसूस हो। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसी चीज़ों में दौड़े जा रहे हैं। अगर कुंडली के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी चली आ रही है, बहुत सारे घर आपने देखे होंगे, लोग ऐसे होते हैं, उनके घर में कभी कोई ऐसा बिरला आएगा, सेकंड हाउस और 11th हाउस में अगर क्रूर ग्रहों का योग बन रहा है, तो वो धन को लेकर के ही उसके प्रयोजन रहेंगे और उन साइकिल्स को तोड़ने का प्रयास करेगा। अब जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, वो उस तरीके की प्रैक्टिस से काम करते हैं। अब जो इन चीज़ों को नहीं समझते, क्योंकि बिलीव करने के लिए समझना तो ज़रूरी होता है, जो जिनकी समझ से परे हैं ये सब चीज़ें, वो भी भाग्य है उनका, उन्हें अवसर नहीं मिलता। वो लोग जब ये विल पावर ही जागती है तो कुंडली का थर्ड हाउस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तीसरा अगर कुंडली का ऐसा होता है जो भाग्य की कमियों को पूरा करता है, कोई ना कोई मेंटोर जिंदगी में मिल जाएगा सही दिशा में जाते हुए, तो भाग्य अपने आप साथ देना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बैकएंड पे अपने आप काम कर रही है। लेकिन ये होता उन्हीं लोगों के साथ है जिनकी कुंडली में अच्छा योग था, वो जरा सा उन्होंने प्रयास किया और वो एक्टिव हो गया। वरना नॉर्मल लेवल पे एक्टिव होकर के दुनिया प्रयास कर रही है, सारी जिंदगी होगी, मौके ही नहीं मिलते भाई। कुंडली सब इंडिकेट करती है। तो कार्मिक चक्र को तोड़ना है, सबसे पहली चीज़ की तो ये ज़रूरत आपको महसूस होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये वाला पैटर्न मेरे खानदान में चला आ रहा है, मेरे को इस चीज़ को मैंने नोटिस कर लिया। अब उसकी रूट कॉज तक जाएं, कुंडली एनालिसिस करवाएं अपना, खुद कर सकते हैं तो खुद समझें उस चीज़ को कि भी रूट कॉज क्या है, ये जो कार्मिक पैटर्न चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, जहाँ तक आपकी समझ में आए। क्योंकि घूम फिर के आएंगी वो चीज़ें, जब शनि घूम के आएगा, राहु घूम के आएगा, केतु आएगा, क्योंकि मेनली होता है कहाँ कहाँ से है, शनि, राहु, केतु और 8th एंड 12th हाउस कुंडली के। ये जितने भी लाइफ के अंदर एक ऐसी मोनोटोनी बनी होती है, एंसेस्ट्रल कर्स हैं, कुल के दोष हैं, अलग अलग तरीके से जो पीड़ाएं चली आ रही हैं, चंद्र केतु के योग हैं, पूर्व जन्म के जो ट्रॉमा हैं वो साथ में लेकर के आए हैं, छटपटाहट है ही इसलिए। लेकिन जब आप कुंडली में ये सब चीज़ों को, जो भी आपकी समस्या, जो पैटर्न बना हुआ है, उसको पकड़ेंगे, उसको एनालिसिस करके डिकोड करने पे आएंगे, भाग्य को कोसेंगे नहीं, डिकोड करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि प्रॉब्लम को जब तक आप डिकोड नहीं करोगे उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं। तो आपने कुंडली एनालिसिस से अपने पैटर्न को डिकोड कर लिया कि इसका रूट कॉज ये है, फिर अपने गुरु, अपने ज्योतिषी के साथ मिलकर के उसके समाधान पे काम कीजिए। पितृ दोष है तो इस तरीके से, प्रेत दोष है तो इस तरीके से, कुल दोष है तो इस तरीके से, हजारों उपाय, दुनिया भर के रास्ते होंगे। लेकिन ये सब करने के लिए वैसी अप्रोच भी तो होनी चाहिए। अप्रोच तो सिर्फ इतनी है कि अभी सिर दुख रहा है, बस एक गोली दे दो मैं ठीक हो गया, बात खत्म। अरे वो बार बार हर रोज क्यों हेडेक हो रहा है आपको?
आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, उसके रूट कोज तक जाएंगे, तभी उसका निदान हो पाएगा। वरना ये जो टेम्परेरी पेन किलर खा रहे हैं, ये साइड इफेक्ट दे करके एक नई समस्या को और जन्म देंगे। तो सीधे तरीके से और इशारों से इंडिकेट करके मैंने कुछ चीज़ें बताने का प्रयास किया है। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से उसका जवाब देने की। मिलते हैं अगली बार किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। महादेव कृपा बनाए रखें।